very good morning to everybody and a very pleasant and amazing and bright happy new year to all my dear friends. और भाई क्या हाल चाल? अरे भाई कट रही है, किसी तरह जीवन घसीट रहे हैं, दाल रोटी चल जाती है, जिंदा है। आप पाएंगे कि अक्रॉस द पीपल, अक्रॉस द रीजन्स, हर आदमी यही 4-6 जवाब दे रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हर आदमी को क्या यही जवाब आता है? पर हम लोग इतने नेगेटिव साउंड करते ही क्यों हैं? इतनी नकारात्मकता हमारे अंदर क्यों भरी हुई है? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत ही डिससैटिस्फाइड, बहुत ही अनहैप्पी। आखिर इस डिससैटिस्फैक्शन का और अनहैप्पीनेस का क्या कारण है? कारण संभवतः ये है कि अपना ब्लड, अपना स्वेट, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी हम हर पल, हर दिन अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कि कुछ हद तक जरूरी भी है। पर कहीं ना कहीं हमें इस तरह प्रोग्राम किया गया है, हम इस मुगालते में हैं, हम इस कंफ्यूजन में हैं कि अगर हमारी बढ़ी हुई नेटवर्थ होगी तो हम बहुत सिक्योर होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ बिग पोजीशंस इन सोसाइटी, बड़ा घर, बड़ी कार, फैमिली, बड़ा बैंक बैलेंस, हम पाएंगे कि फिर भी आदमी यही 4-6 जवाब देता है। बंदा BMW से उतरेगा और आप उससे पूछेंगे और भाई क्या हालचाल, वो भी कहेगा भाई कट रही है। अब भैया इतना पाने के बाद भी अगर कट रही है तो अच्छा जीवन किसे कहते हैं बताना तो बड़ा मुश्किल। आखिर इतनी मायूसी क्यों मेरे भाई? मायूसी इसलिए मेरे भाई कि नेटवर्थ को बढ़ाना कम करो, वो तो बढ़ी जाएगी। अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो। जिस दिन सेल्फ वर्थ बढ़ गई उस दिन नेटवर्थ इतनी असीमित हो जाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को पता नहीं सेल्फ वर्थ क्या है। आखिर सेल्फ वर्थ बढ़ाई कैसे जाए, कोई जानकारी नहीं। सब लगे पड़े हैं दिन पर दिन, हर पल नेटवर्थ बढ़ाने में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेल्फ वर्थ है क्या? बहुत ही आसान सा शब्द है, सेल्फ वर्थ। अपनी महत्वता, अपने विजडम, अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दे करके इनको बढ़ाना। अगर आपके स्किल्स बढ़ गए, अगर आपका विजडम बढ़ गया तो नेटवर्थ तो झक मार के आएगी। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी हो तो 3 इडियट्स में यही कहा गया था कि अपनी काबिलियत बढ़ाइए, सक्सेस तो झक मार के आएगी। अब ये नॉलेज, विजडम, स्किल्स ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा ऐसे कि आप अपने को समय देना शुरू करें। कम से कम रोज 1 घंटा अपने को समय दें। उस वक्त ना आपकी पत्नी, ना बच्चे, ना मित्र, ना आपका टेलीफोन, ना आपका लैपटॉप, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। और एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए जहां पे आप एक ऑलमोस्ट स्पेसिफिक टाइम पे बैठें और कुछ ना करें। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। क्योंकि जब आप कुछ नहीं करेंगे देन योर ब्रेन स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू। आपका दिमाग आपसे बात करेगा। हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे हम अपने दिमाग से बात करते हैं। मैं वहां जाऊंगा, मैं इससे बात करूंगा, उससे इससे डीलिंग करनी है, वहां जाके ये काम करना है। तो आप देखेंगे कि हम लोग अपने दिमाग से बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे उल्टी बात करने को कह रहा हूं, और वो तभी होगी जब आप अकेले बैठेंगे। लेट योर ब्रेन टॉक टू यू। ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल मशीन है, और जब आप इसके साथ बैठेंगे तो आपको अपने आप इतने तूफानी, इतने क्रांतिकारी आइडियाज आएंगे कि उन आइडियाज को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो नेटवर्थ कहाँ जाएगी इसका आपको अंदाजा नहीं। इस बात को आप सबको पक्की तरह समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट का CEO बिल गेट्स, नाम तो सुना ही होगा। बिल गेट्स भाई साहब जो हमारे, वो हर साल 2 बार थिंक वीक्स रखते हैं। साल में 2 बार थिंक वीक्स का मतलब होता है कि वो और उनके टॉप ऑफिशियल्स दुनिया के अननोन जगहों पे चले जाते हैं जहां उनका कोई भी संपर्क उनकी पत्नी या परिवार से या किसी भी तरह के सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं होता। उनका काम ये होता है कि वहां जाएंगे, रुकेंगे और पढ़ेंगे और अपने समय बिताएंगे।
और फिर ये सब लोग लौट के आते हैं और अपने उन विचारों को, अपने उन विजडम्स को, अपने उन स्किल्स को, जो नई नई बातें सीख के आते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। और बिल गेट्स का कहना है कि ये जो थिंक वीक्स का आइडिया उसके दिमाग में आया, इस थिंक वीक्स ने उसको बहुत ग्रोथ दी। आज वो जो भी है वो इन थिंक वीक्स की वजह से। यही नहीं, जो अमेजिंग आइडियाज़ हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, स्विगी है, ओयो है, ये सब के सब एक आइडियाज़ हैं। और आइडिया आदमी तभी विड्रॉ कर पाता है, आइडिया तभी समझ पाता है जब वो अपने आप समय बिताता है, जब वो अकेले समय बिताता है। काम करते वक्त आइडियाज़ नहीं आते, अकेले बैठने पे आइडियाज़ आते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कम से कम 1 घंटा रोज़ अकेले बैठें। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ मेडिटेट करें या सोचें, बुक्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़िए। जब आप ये सब काम करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत से नए नए विचार आएंगे और नए विचार आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।